नमस्कार आचार्य जी। हम्म। आचार्य, आपसे हमने सीखा है कि आंतरिक रूप से एक मजबूती होनी चाहिए और इसका मैंने प्रयास अपने जीवन में भी किया है और कुछ हद तक प्रोग्रेस देखी भी है। पर कई बार प्रश्न उठता है कि कहीं ये मजबूती वास्तव में है भी या काल्पनिक तो नहीं है। आपसे कुछ 4-5 आंतरिक मजबूती के लक्षण जानना चाहती हूँ। देखिए, पहला लक्षण, पहली निशानी तो मजबूत इंसान की ये है कि वो अपने फैसले खुद लेता है, किसी के कहने पे नहीं चल सकता और उसे किसी से मतलब नहीं रहता है कि हमसे कोई नाराज है या हमारे बिना या उसके बिना कोई काम हो सकता है। और फिर आपकी एज के हिसाब से मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने अभी तक आंतरिक मजबूती वाला कोई इंसान देखा नहीं क्या? फेस टू फेस नहीं देखा, या फिर आपने कहीं कोई कहानी किताब नहीं पढ़ी उनकी, या फिर कहीं कोई सीरियल नहीं देखा? मजबूत व्यक्ति तो बहुत हैं, लेकिन उनसे हमने सीखा क्या है? कुछ भी नहीं सीखा। कुछ सीखा? रामायण तो देखी होगी आपने। राम सीता के पास क्या था? आंतरिक मजबूती ही थी ना, कि और कुछ था, कि कोई शक्ति थी या कुछ था? हाँ, रामायण देखी, रामायण पढ़ी, उस व्यक्ति के बारे में कुछ जाना, या फिर जब तक हमारे ऊपर नहीं बीतती तब तक समझ में नहीं आता है। सीता राम में एक 20-22 साल के हैं और एक 18-19 साल के हैं। हाँ, जिनको दूसरे दिन पूरा राज्यपाट, पूरा सिंहासन, पूरी जमीन जायदाद संपत्ति मिलने वाली थी और उसको कह दिया गया है कि अब तुम जाओ वनवासी बनकर वनवास में रहना और 14 साल बाद आना है। हाँ, और फिर वो लड़का बोलता है कि बस इतनी सी बात। तो कोई है आंतरिक मजबूती वाला? तो ये जो कल्पनाएं करते रहते हैं ना कि मैं बहुत मजबूत हूँ, तो उसके पहले, बोलने के पहले, है ना, महसूस करने के पहले ये सोचो कि हमें कहीं डर तो नहीं है किसी चीज का। और फिर डर कैसे आता है? कर्म से ही डर आता है। हाँ, चलो कर्म भी आपके अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं डर तो है आपको कि हमारा परिवार है, हमारा बेटा है, या हमारे पति देव है, हमारे माता पिता है। क्यों है ये डर? भाई, जिसको आप बोलते हो कि ये हमारा है, वो आपका तो है ही नहीं है। हाँ, वो तो सृष्टि का है, प्रकृति का है। कल के दिन अगर वो प्रकृति वापस ले लेती है आपकी संतान, आपके माता पिता, तो आप प्रकृति से लड़के आप वापस मांग सकते हो क्या? है इतनी शक्ति? हम्म तो अगर कल्पना में आप अगर कहते हैं, आप इमेजिन करते हैं कि मैं मजबूत हूँ या आई एम पावरफुल या शक्तिशाली, ये जो एफर्मेशन हम कहते हैं, उसके पहले ये भी तो एक विचार आना चाहिए, उसकी भी कल्पना आना चाहिए, क्या हम हैं शक्तिशाली? हाँ, शक्ति क्या था उसके पास? राम के पास क्या था? चलो रामायण को देख लेते हैं, राम के पास क्या था? कौन सी शक्ति थी जो पूरी वानर सेना, और हाँ, हनुमान जी को देखो जिनके बारे में बताया गया है कि उनके पास तो बिल्कुल अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। हाँ, छोटा हो जाना, बड़ा हो जाना, आग से जल जाना, पानी में डूब वो को नहीं हो सकते थे, वो हवा में उड़ जाते थे, महाबली, मतलब हर प्रकार की उनके पास शक्ति रहती थी। हाँ, कहानी में बताया सूर्य का गोला भी खा गए। तो फिर वो एक इंसान के सामने क्यों, उनके इंसान के सेवक क्यों थे वो? क्या था उनके पास? हाँ, क्योंकि वो एक नॉर्मल शब्द में कहूँगा, जो शायद ही कोई हो, वो राम सिर्फ एक अच्छा इंसान था। हम्म अपने आप में सिद्ध पुरुष थे, जो शायद कोई नहीं है। तो वो होती है आंतरिक शक्ति, आंतरिक मजबूती, जिसको कोई हिला डुला नहीं सकता है। हाँ, और रावण कौन था? हम्म रावण के जैसे कोई है महाबली? रावण के जैसे है किसी के पास जमीन जायदाद? रावण के जैसे किसी की है इतनी कुल? हाँ, वो तो पूरी लंका लेके, पूरा कुल लेके उस व्यक्ति से लड़ा है, फिर भी हारा है। जबकि राम के पास क्या था? वो तो वनवासी, जंगल थे, तो जंगल में उनको जो मिला भैया मदद के लिए, तो वो आए कि भैया राम आए हैं, तो वो सब भीड़ भाड़ लेके आए।
जीते, क्या था उनके पास? तो ये चीज़ें सीखने लायक रहती हैं, अपने आप में धारण करने लायक रहती है। फालतू के नारे लगाने से कुछ नहीं होता है और उल्टा हम अपमान ही करते हैं। राम का नाम तक लेने लायक नहीं है, पहले बनो तो। आंतरिक शक्ति को जगाओ तो पहले। हम अपने अंदर से क्या लालच नहीं है क्या? हमारे अंदर क्या डर नहीं है क्या? या झूठ नहीं बोलते हैं या बुरा काम नहीं करते हैं? सब तो करते हैं। तो कैसे कोई चीज़ हम महसूस कर सकते हैं? महसूस तो आप, अनुभव तो आप कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, भाई एक आध दो वीडियो और आपने हमारे सुने होंगे, देखे होंगे, जिसमें हमने कहा था कि अपने अनुभव को सच मत मानने लगना, क्योंकि अनुभव तो आप कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, आप अगर एक लेडीज हैं और शादीशुदा हैं तो आप अपने आप को ध्यान में, कल्पना में सीता भी बना सकते हैं। हाँ, तो सीता क्या थी? कभी कोई जान पाया है? कभी कोई घुसा है? ना कभी किसी ने दिखाया है उस टाइप से कि कभी सीता राम का संघर्ष भी तो दिखा दें। उनको तो बस ऐसे दिखा देते हैं फोटो में भी। हर घर में फोटो लगी है, बाजारों में फोटो बिक रही हैं, बढ़िया बैठे हैं सिंहासन में, आशीर्वाद दे रहे हैं। उसके पीछे की कहानी देखो तो, पहले समझो तो कि कैसे, कहाँ तक क्या पहुंचा है, कैसे पहुंचे हैं, कौन सी शक्ति थी? क्या वो शक्ति हमारे अंदर नहीं आ सकती क्या? हम्म सब चीज तो नॉर्मल था उनके साथ, राम के साथ। क्या वो रोए नहीं थे? क्या वो तड़पे नहीं थे? क्या भूखे नहीं थे? क्या मुस्कुराहट चली गई थी उनके चेहरे से? हाँ, तो आंतरिक शक्ति उसके लिए बनना पड़ता है। अब उसके लिए तो हम क्लास लगा नहीं सकते कि भैया आंतरिक शक्ति यहाँ पे सिखाई जाती है, बनाई जाती है। उसके लिए तो आपको तैयार होना पड़ता है। हम्म